जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज संगठन पर्व के जिलाध्यक्ष निर्वाचन की इस प्रक्रिया में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोदारा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ आप ग्रहण करें। आज इस प्रक्रिया में हमारे जिले के चुनाव अधिकारी दिनेश दाबाई जी आप भी मंच पे आसन ग्रहण करें। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पे पधारें। हमारे संगठन की संरचना में जिले में जो दो सहयोगी थे जिले के, अमित जी और एक कालू जी जांगीर, आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे पधारें। आज हमारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में प्रदेश के प्रतिनिधि के नाते पधारे सुमित जी भाई साहब का आप दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मैं अमित जी निवास से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे जिले के निर्वाचन अधिकारी दिनेश जी भाई साहब का आज हमारे जिले के जिलाध्यक्ष का जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें जिलाध्यक्ष की घोषणा शर्मा जी का उसे निर्वाचन प्रणाली में आज जिलाध्यक्ष की घोषणा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आज हम सब लोग एकत्र हुए, पूरे जिले के सब कार्यकर्ता कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, जो भी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बनेगा वो कोई ना कोई पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होगा और ये हमारे बीच में से ही कोई कार्यकर्ता होगा। तो हम सब लोगों से अपेक्षा है कि जिस भी कार्यकर्ता की घोषणा हो, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने तय किया होगा कि कोई हम में से जो भी कोई कार्यकर्ता होगा उसका चयन की एक उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चयन किया होगा। तो हमारा सब लोगों से, मेरा सब लोगों से आग्रह है कि जो भी कार्यकर्ता जिसका चयन पार्टी नेतृत्व ने किया है, हम सब लोग जोशो खरोश से उस कार्यकर्ता का सम्मान करें, उस कार्यकर्ता का अभिनंदन करें और उस कार्यकर्ता के साथ में टीम बूंदी के रूप में हम सब लोग उसके साथ खड़ा होकर के हमारे बूंदी जिले की जो भारतीय जनता पार्टी है इसको मजबूत करने का प्रयास करें। इस मैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा तो वो अपनी बात को रखें। जैसा कि हम सब कार्यकर्ताओं को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन संरचना 2024 का कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर और मंडल स्तर से आज हम जिला में हमारा कौन मुखिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सामान्य भाषा में उसको हम चुनाव कह सकते हैं, कहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि एक दायित्व स्थानांतरण होता है, एक कार्यकर्ता के पास आज दायित्व है, कल दूसरे कार्यकर्ता के पास दायित्व हो जाएगा। जो भी प्रदेश ने तय किया होगा वो माननीय हमारे जो निर्वाचन अधिकारी जी और जो प्रभारी माननीय सुमित जी गोदरा, मैं सर्वप्रथम तो आपका बूंदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत कि आप हमारे मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980, जब से भारतीय जनता पार्टी का बॉम्बे अधिवेशन का गवा और वहां से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जिले में पद होते हैं, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, ये कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। सब कार्यकर्ताओं को जो मेरा सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और भारतीय जनता पार्टी जो भी आगे दायित्व देगी उसके लिए मैं बिल्कुल उस दायित्व को निभाऊंगा। और साथ ही एक कार्यकर्ता के रूप में जैसे मैं पार्टी की सेवा करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो सतत प्रक्रिया है, कल 1 साल पहले मेरा भी चुनाव हुआ था, डायरेक्ट वहां से मेरा नाम आया, मैं जिलाध्यक्ष बन गया। तो आज भी जो भी प्रदेश ने तय किया होगा, माननीय प्रभारी जी को जो नाम आया है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते उस जो भी जिम्मेदारी जिस भी कार्यकर्ता को मिलेगी, पार्टी का कार्यकर्ता ही जिलाध्यक्ष बनेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम सर्च उस चीज को स्वीकार करें और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब सहयोग करें। आप लोगों ने जो आज तक में मुझे सहयोग दिया है, भविष्य में आप देते रहें, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। बीकानेर से पूरे भारत का गौरव अड़ोसी के बूंदी में आज आगमन हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पहली बार बूंदी आया हूँ और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस भूमि को। ये जो भूमि जो वीरों की भूमि रही, तो ना सिर्फ वीरों की भूमि रही, आज अन्नदाता के रूप में भी बूंदी के किसान पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं, पूरा हर क्षेत्र में आगे। मंच पर उपस्थित माननीय श्री जुगल जी शर्मा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी भाई दिनेश जी दवई साहब, जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी है, जिनके साथ झुंझुनू उपचुनाव में काम किया, दायित्व इनके साथ था, और बेहतरीन काम करने वाले ऐसे दिनेश दवई साहब हैं, शानदार इन्होंने वहाँ काम किया। जो आपके बूंदी से अध्यक्ष भाई सुरेश जी अग्रवाल साहब और मौजूद पार्टी के समस्त ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, जैसे जुगल जी कह रहे कि भाई इस पार्टी में जो साधारण से साधारण कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, तो आजकल व्हाट्सएप पे अपन ज्ञान देखते हैं ना, कई बार आता है मर्फी लॉ, फ्रेडरिक लॉ, की जिंदगी में हम जिस चीज से बचना चाहते हैं वो काम हमें हमेशा अपने को सामना करना ही पड़ेगा। इस तरह कई तरह के नियम, कई 4-5 नियम इस तरह आते हैं। तो एक बीजेपी में एक नियम है कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ मन से, सच्चे मन से मेहनत करेगा, रात दिन एक करेगा, उसको ईश्वर रूपी ताकत बुलंदियों पर लेकर जाएगी। ये हकीकत। और ये हकीकत कैसे? साधारण से मास्टर के घर में जन्म लेकर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में काम करते, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि इस व्यक्ति ये प्रधानमंत्री बनेंगे। 96 में 13 दिन और 98 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बनकर किसान क्रेडिट कार्ड लाकर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लाकर विकास में भारत को नई बुलंदियों देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी साधारण मास्टर के घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री। ऐसे ही साधारण गुजरात के परिवार में, पहली मूल ओबीसी परिवार में जन्म लेकर आप देखिए 98-99 संगठन में वो काम करते थे। हो सकता है बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते थे उनका, आम साधारण पार्टी के लोग हम जानते थे। 2000 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 2024 में तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार आई और दुनिया के सबसे बड़े, विश्व के बड़े लीडर के रूप में नंबर 1 लीडर कोई दुनिया में है तो उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, जो साधारण कार्यकर्ता है। ऐसे ही साधारण रामेश्वरम के मछुआरे परिवार में जन्मे, अखबार बेचते हुए देश के प्रखर वैज्ञानिक मिसाइल मैन बने और जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। ऐसे ही साधारण किसान परिवार, कोई राज परिवार, कोई जागीरदार परिवार में नहीं जन्मे, साधारण किसान परिवार में जन्मे भैरव सिंह जी शेखावत साहब पार्टी को, जनसंघ को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी को बनाया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारत के उपराष्ट्रपति तक पहुंचे साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे ही साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री, उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा से लेकर काम करते करते, और देखिए लोगों को विश्वास नहीं था कि ये और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो साथियों, ये पार्टी कोई परिवारवाद जागीरदार पार्टी की नहीं है। यहाँ तो साधारण से साधारण कार्यकर्ता किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। मदन जी सैनी पूर्व अध्यक्ष रहे, मदन जी राठौड़ साहब रहे, जो भी हम देखें साधारण कार्यकर्ता इस पार्टी में आगे जाता है।
आज जब हमने जितने प्रत्याशी रहे जिन्होंने नामांकन भरा जिला अध्यक्ष के लिए, उन सबसे हमने मुलाकात करी, उनका परिचय लिया, तो मतलब इतना गर्व महसूस हुआ कि सबका बायोडाटा इतना जोरदार, सबका बायोडाटा इतना जोरदार। कोई युवा मोर्चा से शुरू होकर, कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू होकर, कोई जिला मंत्री, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई जिला महामंत्री, हर दायित्व पर आने वाले सारे व्यक्ति थे। मैं तो मुझे कहा जाए इनमें से किसको बनाओ तो मैं तो बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि एक से बेहतरीन काम करने वाले ऐसे बूंदी में आपके कार्यकर्ता। और सिर्फ बूंदी नहीं, मैं इससे पूर्व बांसवाड़ा भी गया, वहाँ भी ऐसे अच्छे कार्यकर्ता। तो यही पार्टी की खूबी है, और खूबी है तभी तो देखिए आज जब आप और हम, हमारे भारतीय जनता पार्टी का परिवार और हमारे यहाँ कार्यालय, और उस कार्यालय में आप और हम बैठे ये सोच है हमारी पार्टी के नेताओं की कि जो पार्टी है उसका कहीं ना कहीं मुख्यालय तो होना चाहिए। नहीं तो आज से पहले क्या होता था कि कोई ढूंढो, कोई जगह ढूंढो, कभी अपने ने जिलाध्यक्ष जी को कहा कोई युवा मोर्चा का देश का भाई जगह ढूंढ, कोई टेंट लगा वहाँ लगा। अब कहीं मीटिंग हो क्या कितने बजे, 2 बजे, कहाँ ने कोई पूछने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहाँ और सीधे मीटिंग में पहुँचो। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की रही, तभी तो आप देखो दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी, और हरियाणा में जो नहीं होने वाला था, लोग जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, पर हरियाणा की जनता ने विकास के नाम पर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। महाराष्ट्र में तीसरी बार लगातार सरकार लेकर आए, और दिल्ली में देखो कितने सालों बाद बीजेपी की सरकार वापिस आई, और ये लगातार रहेगा। और मेरी बात आज याद रखना, मैं जो कहते जा रहा हूँ 2028 का चुनाव है ना, उसमें भी भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी वापिस सरकार बनाएगी। बहुत जबरदस्त पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस के सारे हौसले टूट चुके क्योंकि काम कुछ नहीं किए। आज हर जगह देखो क्या सड़कों का जाल बिछ रहा है, क्या देखो लाइटों का काम हो रहा है, हर जगह कार्य हो रहा है। तो देश की जनता अब, और उस सबसे बड़ी बात, भारत का जो गौरव विश्व में बढ़ रहा है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी देता है और वो मोदी जी को गले लगाता है, तो संदेश जा रहा है कि मोदी नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान पूरा अमेरिका नहीं पूरा विश्व कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उस भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पूरी दुनिया की भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व करे नरेंद्र मोदी, और जिसके सिपाही आप और हम सारे सिपाही। सरकार है, अपनी सरकार है, कोई भी काम हो जरूर आइए, और आप और हम सब मिलकर ना सिर्फ बूंदी बल्कि राजस्थान को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का, और हमारे हृदय सम्राट प्रधानमंत्री का उद्देश्य विकसित भारत को बनाने का, उस सपने को साकार करें। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस क्षण के लिए हम सब लोग पिछले 3 महीनों से हम सब लोग मिलकर के इस जिले में जिनके नेतृत्व में संगठन संरचना के इस काम में लगे हुए थे, मैं हमारे जिले के चुनाव निर्वाचन अधिकारी दिनेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें आज के इस क्षण में बाकी सब लोगों का जो इंतजार है, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो, है ना, और हमें कोई हमारे इस जिले में नया कप्तान कौन होगा उसकी जानकारी दे, ऐसा मेरा विचार है। संगठन पर्व की इस बैठक में हम सबके बीच उपस्थित बूंदी के जिलाध्यक्ष जी श्री सुरेश जी, और बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के धनी राजस्थान सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई, और इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मौजूद आदरणीय सुमित गोदारा जी, इस जिले के संगठन को प्रभारी के रूप में पिछले कई वर्षों से देख रहे आदरणीय जुगल जी, और पिछले 3 महीने से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोगी के रूप में काम कर रहे आदरणीय अमित जी, कानूनवान जी आए नहीं, वो भी सहयोगी के रूप में बहुत काम कर रहे थे। पिछले 3 महीने से मैं बूंदी में लगातार आता रहा हूँ,
और मैं आप सबको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि बूंदी में सुमित जी को कह भी रहा था, जिले में कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की ऐसी एक टीम जो मैंने पहले कभी कई जिलों में देखी नहीं। आप सब बधाई के पात्र हैं। बूंदी जिले की सदस्यता का जब मैंने प्रदेश में पता किया, लगभग 69,000 ऑनलाइन और 22,000 ऑफलाइन सदस्यता इस जिले की हुई है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बधाई के पात्र हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों है वो बता रहा हूं आपको। प्रदेश ने जब मॉनिटरिंग की तो उन्होंने 1, 2, 3 जिले किए। सुमित जी भाई साहब, आपको भी बता रहा हूं, मैंने कहा था प्रदेश में, मैंने कहा आपने जो 1 नंबर पे जिला दिया उस जिले में विधानसभा है 8। 2 नंबर पे मैं सीकर का प्रभारी हूँ, सीकर था, उसमें भी विधानसभा है 8। उनमें सदस्यता हुई है 2 लाख के लगभग। और बूंदी जिले में 3 विधानसभा होते हुए भी 92,000 के लगभग सदस्यता। इसलिए वो सदस्यता आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी को मुकाम हासिल कर पाई है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 902 बूथों के गठन होना था यहाँ पे, 761 बूथों की बूथ समितियां पूर्ण रूप से प्रदेश में जमा हो चुकी, सरल ऐप पे अपलोड हो चुकी। बाकी कुछ पाइपलाइन में होगी, वो भी पूर्ण हो जाएगी। ये भी अपने आप में बाकी जिलों की अपेक्षा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मंडलों का भी लगभग सबका काम पूर्ण हो चुका। कुछ की घोषणा हो गई, कुछ की शेष है, वो भी हो जाएगी जल्दी। पार्टी ने, प्रदेश के नेतृत्व ने सारी चीजें बहुत सोच समझकर 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज में करना शुरू किया था। उसी क्रम में आज ये जिले के नाते संगठन पर्व की इसको अंतिम बैठक कह सकते हैं। और इस बैठक में आप सबको जो इंतजार है उसका भी पार्टी के नेतृत्व ने बहुत गहन विचार विमर्श करके सारी चीजें समझ के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की सहमति से मैं श्री रामेश्वर जी मीणा को भारतीय साइड में भैया, भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, 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 फूल कमल का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ जाओ ऊपर आ जाओ। दिनेश एक तरफ एक बार सुनो, एक बार नीचे सुरेश जी आप एक बार सब खड़ा हो जाओ। साइड में एक सेकंड। आचार्य दावाई जी साहब को प्रणाम करता हूँ, प्रभारी अधिकारी जी को प्रणाम करता हूँ, मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी की वजह से, सभी के सहयोग से और हर कार्यकर्ता के सहयोग से एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, खासकर परिवार के व्यक्ति को ये मौका आज मिला है।
मैं सभी जितने जिले के कार्यकर्ता जो यहाँ बता रहे हैं, मेरे जितने भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष वगैरह, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरा तन से मन से सहयोग करें। मैं प्रभारी मोदी की और सबकी कसौटी में खड़ा हूँ, पार्टी की रीति के साथ कार्य करूँ और आपका सबका सहयोग हमें समय को मिलता रहे। मैं जितने भी मंडल अध्यक्ष यहाँ बता रहे हैं, सर प्रभारी बता रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और सबका सहयोग और प्यार मेरे को मिलता रहे। यही मैं पेशा करता हूँ। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा आ जाओ अरे हाँ, रामेश्वर मीणा जी बूंदी के नए जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी में हर जगह जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है। उसी कड़ी में आज बूंदी जिले में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मीणा साहब को जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। देखिए, सभी जगह राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रक्रिया में आज भी काफ़ी जगह स्थान है। लगभग 44 में से 29 जिलों में चुनाव हो गए थे और आज भी राजस्थान में काफ़ी जगह चुनाव है, तो काफ़ी जगह संख्या है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले हर जिले में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन होना, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बूंदी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने एकजुट होकर बहुत ही सब में खुशी की लहर देख रहा हूँ मैं सब में कि एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बने। यही पार्टी की खूबी है, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार विचार। देखिए, ये तो हम आते हैं तो ये तो देखो धर्म बनता है, और मैं कहना चाहूँगा जिन 10 जनों ने जिन्होंने अपना नामांकन करा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से, मंडल अध्यक्ष से, जिले में विभिन्न दायित्वों पर, मोर्चों में विभिन्न दायित्वों पर शानदार कार्यकर्ता, मैं को उनमें से किसी एक का चुनाव करना भी अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बूंदी में हैं और मुझे विश्वास है मीणा साहब के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बूंदी जिले में मजबूत करेंगे। हाड़ौती का गढ़ बूंदी, उसमें मजबूत करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मेरे को कहीं नहीं देखने को मिली, सब आराम से, सब कहीं नहीं मिली, सब आराम से। आप देखिए, कहीं एक भी आवाज़, सब खुश है, सब में हर्ष है। देखिए, बनेगा तो एक ही 10 जने हैं तो उसमें 10 तो हो नहीं सकते, पर ये खुशी सब में है। और यही देखो पार्टी की ये नीति है, और यही कि पार्टी का साधारण से साधारण कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। खाद्य सुरक्षा विभाग के बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा। हमारे सरकार द्वारा 2 कार्य एक साथ लिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। जो वंचित है, जो कि पात्र लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए पोर्टल खोला गया है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से, और उसमें लगातार लोग आवेदन भी कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। उस प्रक्रिया में हमने एक बदलाव किया है कि इस बार विभाग की वेबसाइट पर भी जाके जुड़ सकता है मित्र के साथ, और दूसरा जो आवेदन करेगा वो कमेटी के पास जाएगा जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी और BLO होगा, ताकि उसमें जो पात्र लोग हैं वही जुड़े हैं। जो पूर्व में कई जो सक्षम लोग थे वो भी जुड़ रहे थे, वो नहीं जुड़ पाएंगे। और साथ में जल्द ही जिला कलेक्टर को भी पावर दिए जा रहे हैं कि वो भी इस नाम जोड़ सकें। दूसरा, हमारा अभियान जिस तरह नाम जोड़ने का चल रहा है, उसी तरह गिव अप अभियान है, जिसके तहत जिनके पास भी 4 व्हीलर है, सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और 1 लाख से ऊपर इनकम है, उन सबको 1 नवंबर से अभियान शुरू किया गया कि आप स्वतः इस योजना से आप अपने आप को गिव अप कीजिए। और मुझे बताते हुए आपको बड़ा हर्ष हो रहा है, आज की संख्या में लगभग 11 लाख लोगों ने इस योजना में गिव अप अभियान के तहत स्वतः ही नाम छोड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी सक्षम लोग हैं, जो पिछले 15-20 साल में आगे बढ़े हैं, गरीबी रेखा से बाहर हैं, वो स्वतः अपना नाम छोड़े, क्योंकि सरकार नोटिस भी जारी करेगी जो सक्षम लोग हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने ये भी दिया कि विभाग के पोर्टल पर जाइए और उस पर लिंक कीजिए और सीधा ही आपका OTP आएगा, आप घर बैठे भी इसे को छोड़ सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, JP नड्डा
ये हाईकमान ने किस हिसाब से गरीब परिवार के एक छोटे से अदने से कार्यकर्ताओं को आज जिलाध्यक्ष बनाया और हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास किया, इससे बड़ा मेरे लिए कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता। और मेरा हमेशा आखिरी सांस तक ये रहेगा कि हाईकमान ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसमें खरा उतरूं और उनकी जो भी मेरे से अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षा में खरा उतरूं। यही मेरा हाईकमान को संदेश है। किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? सब कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है बूंदी जिले के, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सीनियर, जूनियर, जितने भी कार्यकर्ता है, उनका सबका सहयोग लेके, जितने भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, विधायक महोदय रहे हैं, उन सबका सहयोग लेकर मैं चाहूँगा कि पार्टी एक प्लेटफार्म पे आए और पार्टी की जो व्यू रचना है वो ऐसा लगे कि बूंदी जिले का जो संगठन है, राजस्थान में ऐसा संगठन कहीं भी नहीं है। इस प्रकार की भावना मेरी है। मैं जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जो एक मेरे छोटे से कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। माननीय श्री ओम कृष्ण जी बिरला साहब, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी डोगरा साहब, और जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी है, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को घोषणा की, मेरे नाम की घोषणा की। इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और मैं इनकी कसौटी में खरा उतरूंगा, कोई दाएं बाएं नहीं चलूंगा और सबसे पूछकर, हर व्यक्ति से, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी पूछकर निर्णय लूंगा। हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। वो बड़ा हो, वरिष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ अध्यक्ष हो, उन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा पूरे जिले में। जिंदाबाद जिंदाबाद राजप्पा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आप बाजार का नहीं है, बाजार का नहीं, अरे आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। अवैध किला जो बूंदी का हमेशा रहे वैसा बनाओ पार्टी के। एक मिनट दोनों। अरे यार रुक जा रे यार, ये हुई ना बात, ये लगेगा डीपी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।